प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यशुआ दी मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस हफ्ते के पहले दिन इस YouTube चैनल के अंदर हम आप सबों को स्वागत करते हैं। Once again, greeting to you all in the name of Yeshua the Messiah on this YouTube channel for the first day of the week. आज हम तीसरे भाग के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। ये जो संदेश हमने शुरू किया था कि तेशुआ और एलुल के विषय में, आज हम तीसरे भाग के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ पे आज हम एलुल के विषय में विशेष वचन से हम देखेंगे। टुडे as we are on this subject, on the subject called Teshua and Elul, today we'll see about the third part, that is the subject on Elul, the 6th month. तो आज हम छठवें महीना जो है उसी के विषय में आज हम लोग देखेंगे। तो आज आपको एक चार्ट पंचांग जो है उसी को जो हमारा कैलेंडर है, बाइबल की कैलेंडर, तो आज शास्त्र के अंदर जो पंचांग के उसी के विषय में आप एक चार्ट भी देख सकेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे। जैसे मैंने कहा कि दो पंचांग जो है उसी के विषय में, एक नागरिक पंचांग और एक आत्मिक पंचांग, दोनों के विषय में आप इसको देख सकेंगे। तो आज हम एलुल के विषय में जो बाइबल के अंदर लिखा है, पवित्र जो पंचांग है उसी के अनुसार छठवां महीना है, और नागरिक जो पंचांग है उसी के आधार पर वो 12वां महीना है। अकॉर्डिंग टू दी सेक्रेड कैलेंडर, द 6th month, that is Elul, is the 6th month, and according to the civil calendar it is the 12th month. So we'll see about Elul today. आज हम एलुल जो छठवा जो महीना है उस महीने में इस शास्त्र के अंदर कई बातों को लिखा है, आज हम उसी को देखेंगे। यहाँ पे आज हम विशेष करके 4 चीज देखेंगे। एक है एजिकियल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बड़ा घृणित कामों के विषय में आज हम वचन से देखेंगे। दूसरा है शहरपना बनाने के विषय में हम लोग देखेंगे, दूसरा चीज। और तीसरा जो है, हगाई नबी ने दोबारा जब खुदा के भवन को जब बनाया तब उन्होंने छठवें महीने के पहले दिन जो प्रचार किया, उस वचनों को भी आज हम देखेंगे। और आखिरी में हम लोग एक अद्भुत कार्य या आश्चर्य काम जो छठवें महीने में हुआ, यह चौथा चीज, इसी को हम देखेंगे। टुडे विल सी अबाउट दिस month of Elul, which is the 6th month. The first thing that we'll see, that there is a great abomination. That is the first thing in the book of Ezekiel. And the second thing, the building of a wall by Nehemiah. That is the second thing that we'll see. And the third thing, we'll see about the ministry of the word by prophet Haggai for rebuilding of the temple, the first day what he preached, that we'll see. And the fourth thing, I will speak about the miracle that has happened on the 6th month. That also we'll see. Miracle means the message from Gabriel, that is about the miracle, that also we'll see today. आज हम खुदा के पवित्र कलाम से इज़िकियल की किताब में जब आते हैं तो कई बातों को हम लोग वहां पे देखेंगे कि खुदा ने क्या लिखा है। लेकिन आज वचन में जाने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें ताकि खुदा हम सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यशुआ दी मसीह, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु, आपने हमारे जीवन के अंदर इस महामारी के बीच में आपने हम सबों को संभाल कर यहाँ तक पहुंचाया। खुदावन धन्यवाद करते। आज इस छठवें महीने एलुल के विषय में जब प्रचार किए जाएंगे, खुदावन तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर ताकि हम समझकर तुझे आदर सम्मान करें, और जितने हम सुने हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज ये छठवें महीने जो एलुल महीना है, और इस छठवें महीने में और ये मैंने जैसा कहा कि ये नागरिक पंचांग के अंदर ये 12वां महीना भी है। तो इस महीने में
एजिकियल की किताब में इजरायली लोगों को एजिकियल ने कई बातों को बताया, उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। जब हम लोग एजिकियल के 8वां अध्याय में जब आते हैं, पहला अध्याय वचन में ही लिखा है कि वो 6वां महीना था। तो 6वां महीने में वहां पे इजरायली लोगों ने बड़ा घृणित काम किया, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। टुडे वी विल सी फ्रॉम द बुक ऑफ एजिकियल, व्हेन वी रीड द फर्स्ट वर्स फ्रॉम द 8th chapter, the month Elul is mentioned there. As I said, that is the 6th month in the sacred calendar and the 12th month in the civil calendar. So you will also have a chart, you can see it and then you will be able to know it. तो आज ये एजिकियल के 8वां अध्याय में जब हम लोग आते हैं, तो 10 और 11 वचन जब हम लोग पढ़ते, तो वहां पे कई 70 लोग थे। तो ये 70 लोग, खुदा ने एजिकियल को बोला कि ये 70 लोग क्या कर रहे हैं। तो वहां पे लिखा है कि ये 70 लोग, 8वां अध्याय 10 और 11 जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है ये 70 लोग रेंगने वाले जंतुओं, घृणित पशुओं और इजराइल के घराने के सब मूर्तों की चित्र खींचे हुए हैं। तो उन्होंने सब चित्र लगाकर वहां पे पूछते थे, इसके विषय में वहां पे लिखा गया। उसके बाद जब एजिकियल 8वां अध्याय 14 वचन में जब हम लोग आते हैं, तो वहां पे कई स्त्रियां थे। तो लिखता है कि स्त्रियां बैठी हुई तामुस के लिए, बाइबल के अंदर लिखा है, रो रही थी। तो ये तामुस जो है, ये एक फोनिशियन देवता है। फोनिशियन मतलब कनानी लोगों से आए हुए लोग हैं। इनकी जो देवता था, उनको लेकर वो लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, रो रही थी। तो ये तामुस के विषय में ये लोग रो रही थी। और तीसरा बात ये है, जब एजिकियल की 8वां अध्याय 16 वचन में जब पढ़ते हैं, तो वहां पे 25 मनुष्य था। इनके विषय में क्या लिखा है कि ये 25 पुरुष अपने पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुंह पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तो लोग, ये 25 लोग सूर्य की दंडवत कर रहे थे। तो ये 3 लोगों के विषय में बताया कि 70 लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, घृणित काम कर रहे थे। और स्त्रियां जो है तामुस के लिए, बाइबल के अंदर लिखा है, रो रही थी। और 25 जो लोग हैं वो सूरज की दंडवत कर रहे थे। ये 3 चीज मैंने यहां पे बताया गया। तो ये बड़ा घृणित काम इजराइल लोग उस टाइम करते थे। द फर्स्ट थिंग दैट वी सी हियर इज व्हेन वी रीड एजिकियल चैप्टर 8 verse 1, as I said, there is the month Elul mentioned. Now here some few things, 3 things what I want to show here is, Ezekiel chapter 10 verse 10 and 11 says, there were 70 men, they were worshipping the creeping things, abominable beasts, all the idols of the house of Israel, that were portrayed upon the wall round about. So on the wall, these creeping things, abominable beasts, all the idols that were portrayed, and they were worshipping all these things. That is the first thing that we see there, and that is the great abomination God told Ezekiel that these Israel was doing that. The second thing, when we read Ezekiel chapter 8:14, Bible says there were women weeping for Tammuz. Now this Tammuz is the Phoenician deity. That means they are the people from Canaanite, and these women were worshipping the Tammuz. And the third thing that we see, that Ezekiel 8:16, when we read, there were 25 men. It said they were worshipping sun towards the east. So they were worshipping the sun god. So these 3 examples that I gave you, that they were doing it. And one important thing that we'll see later here, और एक विशेष बात हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आज तेशवा की जो 40वां दिन जो है, उसमें हम लोग आज 17वां दिन है। तो ये 17वां दिन के अंदर, ये 6वें महीने में, ये लोगों ने, बाइबल के अंदर लिखा है,
कुछ घृणित काम कर रहे थे। जैसे छठवें महीने में कुछ अच्छे काम भी हुए, घृणित काम भी हुए और अद्भुत कार्य भी हुए। वो सारी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। We know that today, as we are in the month, in the time of Teshua, and today it is the 17th day that we are in. We also see that there are some good things happened, and there are some abominations also that has happened, miracles, building of the wall. All these things we'll see today from the scriptures. एक विशेष बात ये बताना है कि जब ये सारा लोग, जैसे 70 लोग, स्त्रियां और 25 लोग, ये सब घृणित काम कर रहे थे, उस टाइम के अंदर वहां पे कुछ लोग थे, वो लोग बैठकर रोते थे और खुदा से विनती कर रहे थे। ये सारी गलतियों को देखकर उन लोगों ने, तो जब हम एजिकियल 9वां अध्याय जब हम आएंगे, 9 का 4 और 6 वचन जब लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों को करने जो उसमें किए जाते हैं, लिखा है कि सास से भरते, और बाइबल के अंदर लिखा है दुख के मारे चिल्लाते हैं। लिखा है कि उनके माथे पर चिन्ह लगा दो। बाइबल में उनके माथे पर चिन्ह लगा दो, तो उनके माथे पे एक चिन्ह लगाया। और छठवें वचन में जब पढ़ता है तो वहां पे कहा गया, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट, बाइबल में लिखा है, न जाना। तो उनके निकट न जाना, तो कुछ लोगों के ऊपर उनको बाइबल के अंदर लिखा है कि उनके माथे पर चिन्ह लगाए। तो कई बार आप देखते हैं कि जब बहुत से बड़े घृणित काम जब होता है, उसके बीच में भी थोड़े लोग हैं जो खुदा से रोते हैं, विनती करते हैं, गलतियों जो लोग करते हैं उसी को देखकर। तो यहां पे उनके ऊपर बाइबल के अंदर लिखा है एक चिन्ह लगा है या एक मोहर लगा है। वैसे आज नए करार के अंदर हम पढ़ता है तो आपको दिखेंगे कि जो मसीह को मानते हैं उनके ऊपर खुदा ने पवित्र आत्मा से चिन्ह लगाए हुए हैं। तो वैसे यहां पे भी आपको दिखेंगे। वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू सी हियर इज दैट इन स्पाइट ऑफ इजराइलिट्स, majority of the people you see here, 70 people, they were doing abominable things. There was women who were weeping for Tammuz, the Phoenician deity, and 25 people who were worshipping the sun god. But there was a small group of people. They were always crying and mourning for all the things that they were seeing. And God told in Ezekiel chapter 9, verse 4 and 6, it says, set a mark upon the foreheads of the men that sigh. Sigh means they were mourning, groaning, and that cry for all the abomination that be done in the midst thereof. So they were crying for these abominations. Like today, in the church also many people are crying when they see others doing abominations. Here again it said in verse 6, come not near any man upon whom is the mark. So when that 6 people who were there, they were told to kill everybody. All those people who are doing this, they were told to kill everybody. But he says, put a mark upon these people that nobody may come. Like the 6 people may not come before them because they had a sword with them to kill everybody. यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोग गलत कर रहे थे उनके ऊपर तलवार चला गया। आप जब वचन एजिकियल के 9वां अध्याय पढ़ेंगे, उनके ऊपर तलवार चला गया। लेकिन कुछ लोग के ऊपर बाइबल के अंदर लिखा है चिन्ह होने से उन लोग बच गए। तो कई बार हम देखते हैं कि चिन्ह जो लोग हैं जिनके ऊपर लगाया उनको खुदा बचाते हैं। लाइक वी सी दैट दे हैव बीन, लाइक इट इज कॉल्ड मार्क, दे पुट अ मार्क, और इट्स आल्सो कॉल्ड अ सील। So in the New Testament also in the church we see God has sealed the people through the power of the Holy Ghost. Through the Holy Ghost people have been sealed. So therefore God protects the people who cries and who mourns for all the things that they see when others are doing it. तो जो लोग गलत कर रहे हैं उसको देखकर जब कुछ लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, उनको खुदा बचाते। जैसे बार बार हम वचन में पढ़ा कि खुदा ने बहुत से बार एक छोटा सा झुंड बाइबल के अंदर लिखा है, और रेमिनेंट, एक छोटे से झुंड को खुदा कभी भी
बचाते। तो इसलिए यहाँ पे बहुत से गलत काम हो रहे थे, लेकिन उसके बीच में भी कुछ लोग थे जो खुदा को आदर सम्मान कर कर औरों के लिए रोते थे, औरों की गलत कामों के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करते थे। इसलिए खुदा ने उनके ऊपर बाइबल के अंदर लिखा है चिन्ह लगा दिया। तो आज भी ऐसे जब हम करेंगे तो आज हमारे ऊपर भी, अगर हम भी ऐसे करेंगे तो गॉड हमारे ऊपर भी ऐसे चिन्ह लगाए और हमको इस सब चीजों से खुदा बचाएंगे भी और हमारे ऊपर भी दया भी करेंगे। तो गॉड विल सेव अस एंड गॉड विल हैव मर्सी अपॉन व्हेन वी क्राई फॉर द रॉन्ग थिंग दैट इज बीइंग डन बाय द पीपल। नाउ द सेकंड थिंग, आज हम दूसरा विषय जो है, आज हमने यहाँ पे एजिकियल की किताब से घृणित बातों को देखे। अब हम कुछ अच्छी बातों को ये देखेंगे कि यहाँ पे शहरपना बनाने के विषय में भी हम देखेंगे, और वो भी 6वां महीने में था जब हम लोग नेहमिया की किताब 6वां अध्याय 15 वचन में जब आते तो वहां पे लिखा है कि ये जो वचन यहाँ पे लिखा है कि एलुल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बाइबल लिखा है बन गई। तो शहरपना 52 दिन में कौन सी महीने में तो लिखा है कि यहाँ पे लिखा है एलुल महीना, वो है 6वां महीना जो महीने का पवित्र पंचांग के अनुसार, और 12वां महीना नागरिक पंचांग के अनुसार। तो यहाँ पे शहरपना और शहरपना के साथ फाटक भी है। ये दोनों चीज नेहमिया ने बाइबल के अंदर लिखा है। नेहमिया की किताब जब शुरू से आप पढ़ेंगे तो वहां पे फाटक जला हुआ था, शहरपना गिरा हुआ था। नेहमिया ने भी प्रेयर किए और इसी के आधार पर यह वचन लिखा गया। और आज जब यहाँ पे लिखा है कि इसमें आत्मिक अर्थ भी ये है, शहरपना जो हम लोग वचन में देखेंगे तो एशिया की किताब 60वां अध्याय 18 वचन जब पढ़ेंगे, ये दोनों अर्थ दिया। शहरपना की अर्थ क्या है या दीवाल जो है क्या है, तो यह शहरपना या दीवाल वहां पे लिखा है। आइसिया 60:18 में लिखता है शहरपना का नाम है उद्धार और फाटक का नाम है यश या स्तुति। तो आज जब नेहमिया ने बाइबल के अंदर लिखा है, कई महीने उपास प्रार्थना किया कि ये शहरपना बनाने के लिए, आज भी हम भी उपास प्रार्थना करेंगे कि मनुष्य की जो शहरपना दीवाल जो गिरा हुआ है उसी को हमें दोबारा बांधना है। जैसे एक रास्ते से एक व्यक्ति को अगर लेके आकर उनकी गिरा हुआ शहरपना को जब हम बनाएंगे और उनको किस व्यक्ति से स्तुति करना है उसको अगर समझाएंगे तो वो बहुत अनुग्रह की बात होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों अर्थ भी मैंने बताया, तो आत्मिक तौर से इसका अर्थ भी मैंने आपको बताया। The second thing that we'll see today is the building of a wall. Now, what is this wall it speaks about? Now, when you read Nehemiah chapter 6:15, it says, "So the wall was finished in the 25th day of the month Elul in 52 days." So, in the 6th month, which I said is the according to the sacred calendar, and the 12th month according to the civil calendar. Now, on the 6th month, he says the wall was finished, the wall. And along with that wall, you'll see that it's a gate also. When you read Nehemiah chapter 1, Nehemiah is also fasting and praying so that he may be able to build the wall as well as the gates. Now, when we go through the scriptures, spiritually, what this wall and the gate speaks about. So, when you read book of Isaiah, chapter 60, verse 18, there it says the wall means salvation and gates means praise. So you take a man from the street who doesn't know anything about salvation, he doesn't know anything about praise, but when you bring him and teach him about the salvation of Christ the Messiah and make him to understand that he must praise the only true God whose name is Yeshua the Messiah, that is always a great blessing. Now that's why we have to rebuild the broken down walls of human life. आज हमें मनुष्य की जो गिरा हुआ शहरपना को हमें खड़ा करना है, और इसलिए ये आत्मिक तौर से भी आज ये अर्थ तो मैंने आपको बताया। इसलिए आज ये शहरपना के विषय में और स्तुति के विषय में हम एक 5 वचन यहाँ पे देखेंगे
कि क्या लिखा गया। जैसे मत्ती के सुवर्तमान पहला अध्याय 21वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशुआ रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो पापों से उद्धार करने का नाम है यीशुआ। तो इसलिए आज हमें मनुष्य की जो शहरपना गिरा हुआ है उनको यीशुआ की पहचान दिलाना, ये आपका और मेरा सभी का काम है। दूसरा एक वचन जब हम लोग पढ़ते हैं वो है प्रेरित की किताब 4 अध्याय 12 वचन जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो बाइबल के अंदर यहां पे दूसरा वचन दिया है कि आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसलिए ये नाम जो है यीशुआ के नाम, जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना ये आपका और मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने दूसरा वचन बताया। और तीसरा वचन जो है यूहान के सुवर्तमान 14वां अध्याय और उसका 6वां वचन जब पढ़ते तो खुदावन स्वयं यीशुआ थॉमस जो उसके शिष्य थे उसे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो सिर्फ थॉमस ने आज हमसे भी कहता है, और ये थॉमस था जो हिंदुस्तान में आए, तो आज हिंदुस्तान में रहने वाले से भी खुदा यही कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो आज हमें ये वचन के द्वारा मनुष्य की जो शहरपना गिरा हुआ है और फाटक जो जला हुआ है, एक व्यक्ति को मालूम नहीं कि क्या करना है, किसकी स्तुति करना है, कौन सत्य है। इसलिए आज हमें वो मनुष्य की जो शहरपना गिरा हुआ है, उसकी फाटक जला हुआ है, उस व्यक्ति को हमें खुदावन यीशुआ के विषय में हमें बताना है। टुडे एज वी आर seeing the scripture about the building of the wall, now we saw that the meaning of wall in the Bible is salvation, Isaiah 60:18 when we read it, and the gates means praise. Same scripture, you will see that. So a man who doesn't know anything about salvation, he doesn't know whom to praise. So we have a responsibility to teach him and build his temple that is fallen down, because that wall is fallen down in sin, sickness, darkness, anxieties, worries and tensions and all kind of things. जैसे मैंने कहा कि ये जो शहरपना है आज पाप में, बीमारी में, तकलीफ में, परेशानी में, संकट में, अलग अलग मुसीबत में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को हमें उनकी शहरपना जो टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, उसको खड़ा करना है। Therefore, in Matthew chapter 1:21, when we read, here it says, and thou shalt call his name Yeshua, for he shall save his people from their sins. So everybody has to introduce this name to others, so that all that wall that is broken, all the gates that is burned, the human life, the human wall is broken and the gates are burned, you need to tell him about Yeshua. The second scripture is when you read Acts chapter 4:12, it says, neither is there salvation any other, for there is none other name under heaven whereby man can be saved. So he says there is no other name, only one name, that is the name of Yeshua the Messiah. So the wall that is broken, the gate that is burned, you got to tell him that your savior is Yeshua, because every man is a sinner. So the savior is Yeshua. The third scripture is John chapter 14:6. When you read it, Yeshua himself says to Thomas, I am the way, the truth and the life. Now he speaks to Thomas, and Thomas is the same disciple who came to India. So God is also, through this word, is also speaking to us and telling us, we Indians, that we need to tell people that Jesus, Yeshua, is the way and he is the truth and he is the life. He is not come here to make a religion, but he wanted to show every man the way, the truth and the life. खुदावन यीशु मसीह आज एक धर्म बनाने के लिए नहीं आया, लेकिन हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने कि वो हर एक व्यक्ति को उन्होंने इस धरती में ले आए, तो खुदा की बहुत बड़ी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति उस मार्ग को जाने, उस सत्य को जाने,
उस जीवन को जाने, धर्म को नहीं। खुदावन यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आए, वो आपको एक मार्ग सत्य जीवन बनाने के लिए वो आए हैं। हमने शहरपना को देखे, अब हम स्तुति के विषय में देखेंगे। स्तुति का जो मैंने कहा कि फाटक जो है स्तुति है, उसमें 2 वचन हम लोग देखेंगे। रोमियो की किताब 15वां अध्याय 11 वचन में लिखा है कि ये जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और ये राज्य राज्य के सब लोगों उससे सराहो। तो आज जाति जाति लोगों से कहा गया कि यहोवा बाइबल के अंदर लिखा है। जाति लोगों से मतलब यहाँ पे विशेष लिखा है अन्य जाति लोग, यहूदी लोग नहीं है। ये रोम में रहने वाले सब अन्य जाति लोगों से खुदा के दास पौल लिखता है, सब जाति जाति के लोग लिखा है कि प्रभु की स्तुति करो। हमने देखा कि शहरपना के द्वारा वो व्यक्ति है खुदावन यशवदी मसीह, उस प्रभु का हमें स्तुति करना है, इसलिए ये वचन यहाँ पे बताया गया। और दूसरा एक वचन पौल इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 15 वचन में भी लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात बाइबल लिखा है उन ओटों के फल जो उसके नाम का बाइबल के अंदर लिखा है अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा बाइबल के अंदर लिखा है चढ़ाया करें। तो आज हम ओटो की जो बाइबल के अंदर लिखा फल है उसकी स्तुति करना, तो आज बाइबल स्तुति बाइबल के अंदर लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान करें, मतलब ओटो की जो फल है। तो खुदा ने 2 वचन हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें उस खुदा की स्तुति भी करना है, क्योंकि वो आज जीवित है और उन्होंने आज तक ये महामारी के अंदर भी हमें चलाया, हमको भी अच्छे रखे, इसलिए हम उसकी स्तुति करना है। और जो उनको जानते नहीं है उनको ले आना है, उस मनुष्य की फाटक को भी हमें खड़ा कर उन्हें स्तुति के लिए हमें उसको तैयार करना है, एक व्यक्ति को तैयार करना है। इसलिए आज मनुष्य की जो शहरपना है और मनुष्य की जो फाटक जो गिरा हुआ है उसको हमें खड़ा कर सच्चाई के विषय में हमें उन्हें बताना है, ताकि वो सच्चा खुदा को जाने और उस खुदा की स्तुति आराधना कर सकेंगे। Now we'll see about the gate that I said it is praise. So we need to praise him. Now in the book of Romans chapter 15:11, the scripture says, and again praise the Lord all ye Gentiles. Now this is all the Gentile who was staying in Rome. While Paul speaking to them, to the Gentile church, he's telling them, praise the Lord all ye Gentiles, and love him all ye people. That means praise him. He said all the people should praise him because he is your God. So as today, once upon a time we were not knowing him, today we know him. In the same way, there are a lot of people who doesn't know him. So we have to build their gates. That means we must show them whom they must praise. And the second scripture that we see here is Hebrews chapter 13, verse 15 says, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. So as today we are giving thanks to him, we should also get a man who doesn't know him to give thanks to the true and the living God. That's why the man whose wall is broken and his gates are burnt, you got to tell him, because once upon a time you were also a wall, a broken wall, and your life was burnt in sin and sicknesses, and therefore today you know him to praise him. Therefore you need to get others also to praise him. तो आज जैसे हम भी एक जमाने में एक गिरा हुआ फाटक थे, गिरा हुआ शहरपना थे, और गिरा हुआ बाइबल के अंदर लिखा है शहरपना थे और जला हुआ फाटक थे, तो आज हमको सही मार्ग मिले तो हमारा कर्तव्य है औरों को भी हम सही मार्ग बताकर उन्हें भी स्तुति योग्य के लिए हम उन्हें भी तैयार करें। यह है वचन हमने शहरपना के विषय में आज बताया गया कि हाउ टू बिल्ड अ वॉल। आई शोड यू फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। अब हम 2 चीज हमने यहाँ पे अभी हमने देखा, घृणित कामों को भी देखे, शहरपना बनाने के विषय में भी देखा। इसलिए खुदा की इच्छा है कि हम जो घृणित काम है वो न करें, जो खुदा को अच्छा नहीं लगता है, घृणित वस्तु है वो हम करें नहीं।
लेकिन हम जो उनको अच्छा लगता है वो काम करें ताकि सारा आदर सम्मान उसी को मिले। इसलिए यहाँ पे हम तीसरे भाग में जाएंगे। तीसरे भाग ये है, तीसरा विषय ये है कि हग्गाई नबी, बाइबल के अंदर लिखा है, जब वो परमेश्वर के भवन टूटा पड़ा था, गिरा हुआ था, ये भवन को दोबारा जब बनाने शुरू किए, उन्होंने शुरू किया, उनका फाउंडेशन नेम डाला गया, लेकिन कुछ समय के बाद वो बंद हुए। लेकिन हग्गाई नबी के द्वारा वो भवन वापस दोबारा, बाइबल के अंदर लिखा है, उस भवन का काम शुरू कर रहे। तो उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। और ये एलुल महीना जो है, छठवां महीने के पहला दिन था। तब हम हग्गाई की किताब में जब आते हैं, हग्गाई की किताब पहला अध्याय पहला वचन में आपको वहां पे मिलेंगे कि हग्गाई को खुदा ने एलुल महीने के पहले दिन प्रचार करने के लिए उनको बुलाया। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे हग्गाई के पहला अध्याय दूसरा वचन में लिखा है, यहाँ जो लोग थे, मतलब काम बंद पड़ा है, तो लोगों को क्या समझ में आया कि समय अभी नहीं हुआ कि खुदा के भवन बनाने के लिए। इसलिए यहाँ के अंदर खुदा ने हग्गाई की किताब पहला अध्याय दूसरा वचन लिखता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। तो लोग कहते थे। तो यही वचन हग्गाई नबी ने आकर उस इजरायली लोग जो बंधुआई से चुड़ गए, उनको एलुल के पहले दिन प्रचार करने के लिए शुरू किया और ये वचन उनको बताया गया। तो आज हम इसी में और भी विस्तार में कुछ बातों को देखेंगे। टुडे द थर्ड topic that we see under this topic is on the Elul is the ministry of the word by prophet Haggai for the rebuilding of the temple. Now they put the foundation, but the adversaries came and stopped it. And here God is sending Haggai so that the rebuilding may start. But the people were of the opinion that the time has not come. That's why when you read Haggai chapter 1, 2, it says, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. So in the first verse that you see, it is mentioned Elul. It was the month of Elul, the first day. So the first day of the preaching, the Haggai was told by God that these people say the time is not come, the time that the Lord's house should be built. The people are saying because the work is stopped. You read in the book of Nehemiah, Ezra, you will get to know many things. That in the book of Ezra, that you will see that the house, the work was stopped. But here God is raising up Haggai to encourage them to start the work. That's why he said, people are saying that the time has not come. क्योंकि यहाँ पे खुदा के भवन जो बाइबल के अंदर लिखा है, विरोधी लोगों ने आकर नींव डालने के बाद उस काम बंद हो गए। जब आप एजरा की किताब जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे खुदा ने बंद हुआ काम को शुरू करने के लिए हग्गाई नबी को भेजा गया और वो एलुल के पहले दिन की प्रचार में लोग कहते थे कि समय नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आगे एक वचन लिखा है, हग्गाई की किताब पहला अध्याय चौथा वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे खुदा ने उनसे एक सवाल कर रहा है, ये है कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। होता है मेरा जो भवन है वो उजाड़ पड़ा है, मतलब मेरे लोग, भवन बाइबल के अंदर लिखा है उजाड़ पड़ा है। तो यहाँ पे सेकंड सवाल, यहाँ पे सवाल किया गया है। Here again when we read Haggai chapter 1:4, here God is telling the people, is it time for you that you dwell in your sealed houses and this house lie waste? So everybody is saying in a sealed house, but God says my house is lying waste. Now what is this house that he is talking of? अब ये घर जो है, ये भवन जो है, ये भवन आज आत्मिक तौर से क्या है, इसी को भी हम लोग वचन से देखेंगे। जैसे हम लोग नए करार में जब आते हैं तो ये भवन क्या है, तो आज हमें जुना करार से खुदा कुछ बातों को हमें समझाते हैं कि ये भवन क्या है। जब हम पहले तिमोथी तीसरा अध्याय 15 वचन में जब आते तो यहाँ पे पौल तिमोथी को लिखता है, यहाँ पे लिखा है कि पहला तिमोथी 3:15 में लिखता है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि
परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलेसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव, बाइबल के अंदर लिखा है सत्य की खंबा है और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो आज ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये भवन मतलब परमेश्वर का कलेसिया है। तो आज हमें कलेसिया बनाना है, मतलब लोगों को ले आना है। इसी के विषय में यहां पे लिखा गया। तो भवन मतलब खुदा के मंदिर, मतलब परमेश्वर का कलेसिया। कलेसिया मतलब बिल्डिंग में जब विश्वास करने वाले इकट्ठा होते हैं उसको बोलता है कलेसिया। यहां पे हम ये वचन को देखा गया इन 1 Timothy chapter 3:15 when we saw Haggai chapter 1:4 it says this house is lying waste. What is the spiritual meaning of that house? Now when we go to the New Testament, 1 Timothy chapter 3 verse 15 says, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church. So the house of God is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. So the church is the pillar and the ground of truth. So here he's saying about this house is the church. Now church is not a building. Church is the gathering of the people who believe God, that you can gather anywhere. So that's called the church. Church is not a building. Church is the gathering of the people. It can be in the building or it can be in anywhere else, but it is a gathering of the people. यहां पे हम जब देखता है कि जब विश्वास करने वाले इकट्ठा होते हैं उसको बोलता है एक मंडली, क्योंकि जहां पे 2 या 3 मिला हुआ वो मंडली होता है। यहां पे हम जब देखेंगे खुदा ने, जैसे आज देखो खुदा ने, यीशुआ ने कितने लोगों की भवन को बनाया। आज हमारे भवन को बनाया, आपके भवन को बनाया, हमारे जो शहरपना टूटा हुआ था, हमारे जो फाटक जला हुआ था, हमको पाप से, बीमारी से, अलग अलग परिस्थिति से उठाकर हमारे भवन को अगर खड़ा किया तो हमें भी औरों की भवन। इसलिए यहाँ पे हगै नबी को भेजा गया, जो काम बंद थे उसको शुरू करने के लिए खुदा ने हगै नबी को भेजा गया। और इसलिए एक उदाहरण अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, जब लूका की किताब 10वां अध्याय 30 से 37 वचन जब लोग पढ़ता है तो वहां पे आप देखेंगे एक आधा मरा पड़ा हुआ व्यक्ति जो जेरूसलेम से जेरिको जा रहे थे, वहां पे आखिरी में बाइबल में लिखा है एक सामरी, मतलब वो स्वयं खुदावंद यीशु मसीह था, ये आधा मरा हुआ पड़ा व्यक्ति को उठाया और बाइबल के अंदर लिखा है उनको, आप वो वचन पढ़ेंगे तो आखिरी में लिखा है उनको, बाइबल के अंदर लिखा है जो सराय के मालिक था उसके हाथ में यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को सौंपा गया और 2 दिनार भी दिए। तो 2 दिनार है नए करार और जुना करार, और कहा गया कि ये 2 दिनार से ये व्यक्ति जो आधा मरा पड़ा हुआ आदमी है, इस मनुष्य को, इसकी घर जो आज गिरा हुआ है, इसको आप बनाना। तो इसलिए वहां पे लिखा है कि तब यीशु मसीह ने पूछा भी गया कि ये 3 में तुम्हारा पड़ोसी कौन है? तो बोला ये सामरी जो है वो है पड़ोसी। तो इसलिए यीशु मसीह ने आखिरी वचन 37 में लिखता है, वहां पे लिखा है कि जा तू भी ऐसा ही कर। मतलब अगर मैंने एक आधा मरा पड़ा हुआ व्यक्ति को, अगर सराय के मालिक, सराय मतलब कलेशिया, मालिक मतलब जो परमेश्वर की दास जो मंडली को चलाते हैं, उसके हाथ में 2 दिनार मतलब लिखा है कि जुना करार नया करार देकर का इस व्यक्ति को खड़ा करो। तो अगर यीशु मसीह ने किया तो आज हमें भी यीशु मसीह का काम करना है। इसलिए यहां पे लिखा है जाओ तू भी ऐसा ही कर। Now when we read here in Luke chapter 10 verse 30 to 37, there was one man, a certain man going from Jerusalem to Jericho. He fell among the thieves and he was half dead. Now Jesus Christ took him and brought him to the inn. Now that word inn, that speaks about the church. And he, the host of that inn, that is the pastor or the servant of God, he gave him 2 pence. Now that 2 pence is the Old Testament and the New Testament, and told him that you build this man's house because he is half dead. Now you got to raise him up through the preaching of the word, raise this man
so that he may come out of that deathful condition and he may know God. And then Jesus Christ is asking him, who is your neighbor? Then they said that Samaritan is your neighbor. And then he said, if that is so, then he said in 37 verse, go and do thou likewise. So if Jesus Christ built this man's life, this certain man, that's why you see the certain man name is not given. So it speaks about anybody. So if Jesus Christ built this man's life, then you and I also need to build somebody's life. That is a great blessing in our life. अगर खुदावन यीशु मसीह ने एक इस गिरा हुआ भवन को, आधा भरा पड़ा हुआ एक व्यक्ति को अगर खुदा ने खड़ा किया, तो आज हमें भी ऐसे भवन को खड़ा करना है, क्योंकि एक जमाने में हम भी गिरा हुआ था, हमको भी किसी ने खड़ा किया, तो आज आपको भी किसी को खड़ा करना है, इसलिए ये वचन दिया गया। इसी के आधार पर और एक वचन हम पढ़ेंगे, जब पहला कोरिन्थियन 3 अध्याय 16 और 17 वचन में जब पढ़ता है, तो वहां पे लिखा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो आज हम परमेश्वर के मंदिर है। अगर ये मंदिर आज हर एक व्यक्ति को ये मंदिर को बनाना है, क्योंकि आपका मंदिर किसी ने बनाया, तो आपको भी किसी का मंदिर बनाना है, क्योंकि आप एक जमाने में पाप में, बीमारी में, तकलीफ में, परेशानी में, संकट में, अलग अलग मुसीबत में आप गिरे हुए पड़े थे, तब किसी ने आकर आपको मार्ग सत्य जीवन बताया। वैसे आज ये मंदिर जो है, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण बताया लूका की किताब के अंदर, वैसे आज हम बहुत से गिरा हुआ, बाइबल के अंदर लिखा है फाटक है, जला हुआ फाटक है, गिरा हुआ शहर बना है, इसको हमें भी खड़ा करना है, इसलिए वचन दिया गया। इसलिए आज हम अपने मंदिर को नष्ट न करें। अगर कोई व्यक्ति नशे के द्वारा पाप, अलग अलग नशाएं अगर हम करेंगे, तो हमारा मंदिर एक दिन क्या होंगे, नाश हो जाएंगे। तो खुदा की इच्छा नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया खुदा के मंदिर जो है पवित्र है और वो मंदिर तुम हो, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। Now we'll see one another scripture is 1 Corinthians chapter 3, 16 and 17. When you read it, God says, Paul spoke to the Corinthian church. He says, know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. So if today my temple and your temple was built by somebody, that's why today we are happy, we can give thanks and praises to God, that otherwise would have been dead by now. But somebody built our life, somebody showed us the way, the truth and the life, somebody guided us to the Messiah. So if somebody guided us and our house is built today and you feel happy, then you also have a responsibility to build somebody's life, that all those who are in sin, in different kind of sins, people are drinking, smoking, gambling, prostitution, adultery, wickedness, all kind of lies, all kind of corruptions, jealousy, malice, wickedness, whatever we are, whatever they are, we need to bring them. If once upon a time we were a sinner, and if God changed our life, we also need to change somebody's life through the preaching of the word. अगर खुदा ने हमारे मंदिर को अगर बनाया, हम पाप में, नशे में, व्यभिचार के अंदर, अलग अलग बुराई के अंदर, झूठ बोलने में, नशे में और अलग अलग पापों के अंदर हम सब फंसे थे, अगर हमको खुदा ने बचाकर आज स्तुति योग्य के लिए आज अगर खुदा ने खड़ा किया, तो हमारे भी कर्तव्य है हम औरों को भी घर बनाए। अब हम आगे जाएंगे। जब हगई की किताब हम पहला अध्याय 5वां वचन जब पढ़ता है, तो हगई नबी ने वो इजरायली लोग जो खुदा के घर बनाने के लिए अपने आप को तैयारी नहीं किए थे, उनसे कहता है पहला अध्याय 5वें वचन में, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। क्या है उनकी चाल चलन? आज यहाँ पे 5 चीज यहाँ पे है, चाल चलन के ऊपर ध्यान दो। Now we'll see that when we go further in the book of Haggai chapter 1 verse 5,
God is telling these Israelites who are not ready to do the building of the house, He is telling them, consider your ways. But here you see that they never considered, even though Haggai came and spoke to them on the first day, they never considered. We'll see next time in the Bible study class on the 24th day, Haggai is again speaking. We'll see next time that. But here he says, consider your ways. यहाँ पे जो वचन लिखा गया कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। ये जो विषय जो यहाँ पे, हालांकि हगै नबी ने कहा लेकिन लोगों ने ख्याल नहीं किए, लेकिन अगले बार जब बाइबल स्टडी के अंदर हम देखेंगे 24वां दिन भी हगै नबी ने प्रचार किया, वो हम आगे बाइबल स्टडी में देखेंगे। यहाँ पे चाल चलन के विषय में 5 चीज लिखा गया। ये 5 चीज क्या था? खुदा हगै नबी के द्वारा जब ये लोग घर नहीं बना रहे तो खुदा ने उनको कहा तुम अपने चाल चलन पर ध्यान दो। क्या ध्यान देना है? 6वां वचन जब लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 5 चीज लिखा गया। क्या है वो लिखता है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, पहला चीज। नंबर 2 लिखता है तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, नंबर 2। तीसरा चीज लिखा गया तुम पीते हो ना, पीते हो मतलब यहाँ पे पानी के विषय में नहीं लिखा है, ये दाग के बारे में लिखा है, पानी के विषय में नहीं। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। चौथा चीज लिखा है कि तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। 5वां चीज वचन में ये लिखा है, हगै की किताब पहला अध्याय 6वां वचन में लिखा है, और जो मजदूरी कमाते हैं वे अपनी मजदूरी के कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यह 5 चीज कहा गया। तो हगै नबी ने इजराइल लोगों से कहा आप खुदा के भवन नहीं बना रहे, तो इसलिए देखो आपका परिस्थिति क्या है। बोले तुम्हारे चाल चलन के ऊपर ध्यान दो। तो 5 चीज हमने देखा। अब ये जो 5 चीज किस लिए हुआ कि ये आज इजराइल और बाइबल के अंदर लिखा है। पहला चीज यहां पे देखा गया, तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा खाटा। लिखा है तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तो खाते तो लोगों को पेट भरना चाहिए। आज हगै पूछता है कि ये परिस्थिति आज तुम्हारे जीवन में क्यों है, ऐसे चाल चलन तुम्हारे जीवन के अंदर क्यों है, इसी को यहां पे लिखा गया। तो ये इसका जो 5 चीज का जो कारण है वहीं कहीं पे नहीं लिखा है। लेकिन जब हम मीका की किताब में जब जाते हैं, मीका की किताब 6वां अध्याय 14 से जब 16 वचन आप जब पढ़ेंगे, यहां पे लिखा गया है कि अगर हम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तो कारण यह है कि मीका की किताब 14 से 16 लिखता है कि उमरी के विधियों पर इजरायली लोग चलते थे। ये उमरी जो है और इसका बेटा था एहाब। दूसरा बात यह कि और एहाब के घराने के सब काम पर चलते हैं। तो उमरी के विधियों और एहाब की घरानों, उमरी का बेटा था एहाब। तो इन दोनों चीज इजराइल लोग साथ साथ में ये गलत काम भी कर रहे थे। इसको आपको विस्तार में समझने के लिए जब आप पहला राजा 16वां अध्याय में जाएंगे, उमरी भी दिखेंगे, वहां पे एहाब के विषय में भी दिखेंगे। ये 2 कारण था कि बाइबल के अंदर लिखा है तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। इसी के वजह से, क्योंकि कई बार लोग सही भी करते हैं, उसके अंदर कुछ बीच में गलत विधियों को भी करते हैं। जैसे उमरी के विधियों को भी कई टाइम हम मानते हैं और एहाब के घराने के सब कामों पर भी चलते हैं। मतलब दुनिया की रिवाज भी हम लोग मान लेता है, साथ में यीशु मसीह को भी मानते हैं, घिनौना काम भी करते हैं, सच्चाई को भी मानते हैं। ये दोनों भी साथ में नहीं चल सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि आज बहुत से लोग गरीब है, बहुत से लोग बीमार है, बहुत से लोग अलग अलग तकलीफ में क्यों है, क्योंकि हम ये दोनों भी मिक्सअप करते हैं कि हम खुदा को भी मानते हैं और साथ में उमरी की विधियों को भी मानते हैं, या एहाब के घराने के सब कामों पर भी चलते हैं। इसी के वजह से हमारी जो परिस्थिति है बहुत तकलीफ के अंदर है। इसलिए लिखता है कि तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, और कपड़ा बाइबल के अंदर लिखा है पहनते हो परंतु
गरमाते नहीं, ये सब कारण ये। और तीसरा कारण ये था कि खुदा ने व्यवस्था विवरण 28 को अध्याय है उसके 38 में लिखता है, मैं तिड़ियों को भी भेजूंगा। बोला तिड़ियों उससे खा जाएगी, मतलब तिड़िया बेचकर क्या करेंगे, खेती में जितनी भी उपज है उसको तिड़िया आकर खाता है। वैसे मनुष्य अगर हम जो बच गए, अगर हम औरों की घर अगर नहीं बनाए तो हम भी सारा जीवन ये दुख दर्द के अंदर, ये जो परिस्थिति आज हमारे जीवन के अंदर भी आ सकता है। इसलिए ये वचन को यहाँ पे लिखा गया। कई बार हमें यहाँ पे लिखा है, देखो आज मेहनत तो बहुत करता है, परिश्रम तो बहुत करता है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है छेद वाली थैली के अंदर डाल देता है कि वहां पे होल है, वो चले जाते हैं तो पैसा ले आता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं, खाता है तृप्त नहीं होता है, पीता है लेकिन प्यास बुझती नहीं। ये सब बात क्यों है? इसी के विषय में हगै नबी ने इजरायली लोगों से कहा, आप भवन नहीं बना रहा, इसलिए इस विषय में ध्यान देना। Now we'll go to Haggai chapter 1 verse 5, where Haggai speaks to the people because they were not ready to do the work of the Lord. That's why he's saying some things which we'll see. Here it says in Haggai chapter 1:5, consider your ways. Though they have not considered it, but he told them what was the problem. The first thing he said in Haggai chapter 1:6, you have sown much but bring in little. Second thing he said, you eat but you have not enough. Third thing he said, you drink but you are not filled with drink. Now this drink, it is not talking about water, but it is of the grape juice or wine that is being taught, not the water that is speaking here. The fourth thing, you clothe you but there is none warm. And the fifth thing is, he that earneth wages to put it into a bag with holes. That means he is telling them that you have a lot of financial problems and also physical problems. You are eating, you are not satisfied. You are drinking, but you are not filled. You are wearing clothes, but there is none warm. And you are earning a lot of money, but you don't know where it goes. Many a time you may be thinking that. So God is telling the Israelites through Haggai, why this condition? Now when we go deep into it, then we will see that why this situation has come. Now the reason is not written there. But when you go to the book of Micah, chapter 6 verse 14 to 16 says, the Israelites, they were following the statutes. Statutes means the ordinances, the rules and regulation of Omri, and also the works of the house of Ahab. Now Ahab was the son of Omri. When you read 1 King chapter 16, then you will know about both of them, Omri and Ahab. Now many a times we also as Christians believe the word of God, believe God, but at the same time we also still follow some abominations. We do some statutes of Omri and the works of Ahab. Along with God's truth, we also follow that. Now that is a problem that we have. We mix up both the things together. That is the problem that we have. While we are also today building the house of somebody, yet you see that a lot of people are finding it difficult as far as the finance is concerned. A lot of people are sick, a lot of sicknesses, and then a lot of financial problem. Main thing is you see financial problem and also sicknesses. Why this is? Because we believe God, but at the same time we do these statutes of Omri. That is ordinance of Omri also we follow. We follow a lot of abomination. That's why I preached on this month of Elul, how the Israelites, though they believe in one God, yet they were believing certain things which were abominable things. Now that we should not do it. We must get out of it. Otherwise, we will live lifelong in sickness and in financial difficulties. Now God always wants to bless you. He don't want that you should suffer like the people of the world. That's why He brought you to Christ. But in spite of coming to Christ, a lot of people have sickness and a lot of people have financial problem, and that's why we need to consider this. And the third thing that you see that first thing, as I said, you follow the statutes of Omri and all the works of the house of Ahab. The third thing is
In the book of Deuteronomy chapter 28, when you read about the curses from 15 to 68 verse, then you see that Deuteronomy chapter 28, 38 says, I will bring the locust also. Now these locusts, when it comes and sits upon the tree or a crop, then it eats everything. So in the same way, this locust is like a devil. It comes and attacks you, and then your life is totally, now it attacks your finance, it may attack your physical bodies, and it may attack because it's a locust. His purpose is to destroy that tree or that crop. Everything will be destroyed. That's the same thing when we, along with believing God, sometimes we also follow the statutes of Omri and the works of the house of Ahab. So we got to be careful. As I preached on the 6th month, I said, whatever is the abomination, we should get rid of it. You got to check yourself if you are doing any abomination still, because many times we as Christians still follow a lot of rituals, that is Romanism and paganism, heathenism, that also has cropped into the faith life, and we follow that also. इसलिए आज हम जब खुदा के काम जब कर रहे, तो हम हमारे बीच में बहुत से रोम के विधियां और अन्य जातियों की विधियां भी हम साथ में ले चलते हैं. जो चीज पुराने हैं उसको हम छोड़ते नहीं. जुना हम परंपराएं जो करते हुए रिवाजे है, उसी को भी हम मसीह के साथ लेकर चलते. इसलिए कई बार हमारे जीवन के अंदर बीमारी और पैसे की कमी इसी के वजह से. इसलिए हगाई नबी ने इन वचनों को इन सभी लोगों को बताया कि अगर आप प्रभु की घर बनाएं और ये सब बाइबल के अंदर लिखा है घृणित काम से अगर हम अलग रहे, तो आज खुदा हमें जो हमारी खाना है वो हमें तृप्त होगा. पिएंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है हमारी प्यास जो है बुझ जाएंगे, और पैसे जो है टिकेंगे, और हम आशीषित होंगे. तो ये मुख्य चीज है यहाँ पे मैंने आपको बताया गया. तो इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें. और अगली बार जब इजरायली लोगों ने बातों को सुने, इजरायली लोगों से हगाई ने कहा कि अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, लेकिन ये प्रीचिंग में, ये प्रचार में उन्होंने ध्यान नहीं दिए. लेकिन ध्यान न देने से खुदा ने हगाई को वापिस 24 तारीख को वापिस, मतलब यही एलुल महीने की 24 तारीख को वापिस प्रचार करने के लिए बुलाया. वो बातों को हम लोग अगले बार देखेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे. यहां पे उन्होंने चाल चलन को सुधारा नहीं. अगले बार देखेंगे कि खुदा ने और क्या बोले, तो हम लोग अगले बाइबल स्टडी में उस बातों को देखेंगे. नेक्स्ट टाइम वी विल सी दैट दो Haggai spoke this word and said, consider your ways, none of them considered, and they were not ready to build the house, even after seeing their conditions, that they don't have food enough to eat, they don't have money, still they were not ready to change. But we'll see that on the 24th, God again calls Haggai to speak to them back on the 24th day of Elul, the same month. That we'll see in the Bible study what God is speaking there, that you will know in the next Bible study, next Wednesday, you will see about it. तो यहाँ पे हमने तीसरी जो बातों को हमने आपको यहाँ पे बताया गया. और चौथा चीज जो है हम ये देखेंगे कि यहाँ पे और एक छठवें महीने में एक अद्भुत कार्य ये हुआ. वो हम नए करार में जब हम आते हैं, तो खुदा ने ये छठवें महीने में कुछ अद्भुत कार्य या आश्चर्य काम किया गया. क्या 2 आश्चर्य काम किया गया, उस विषय में हम देखेंगे. यहां पे लिखा गया कि लूका की किताब पहला अध्याय 26वां अध्याय और 31वां वचन में हम लोग पहला अध्याय 26 वचन और 31वां वचन जब पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा गया, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, दैट इज गैब्रियल स्वर्गदूत, गलील के नजरेत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया. कुंवारी कौन था? वो मरियम थे. कुंवारी के पास भेजा गया और कहा कि और देख, तू गर्भवती होगी. अब कुंवारी गर्भवती नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पे एक वचन लिखा है लूका की किताब पहला अध्याय 35 में जब पढ़ता है, तो वहां पे लिखा है परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा. तो ये परम प्रधान जो वर्ड है वो है एलियोन. एलियोन की बाइबल के अंदर लिखा है
सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा। तो ये जो बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो पुत्र जो जन्म होगा, तो बाइबल के अंदर लिखा है ये पवित्र आत्मा से जन्म होगा, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कुंवारी के पास भेजा गया और लिखता है और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, ये पुत्र पवित्र है, तो उसका नाम यीशुआ रखना। तो ये जो गर्भवती कैसे होगी, बाइबल के अंदर लिखा है परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा, तब ये सामर्थ्य जब उतरेगा तब गर्भवती होगी। और बाइबल के अंदर लिखा है एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम लिखता है कि यीशुआ रखना। मतलब ये जो बच्चे, बाइबल के अंदर लिखा है पुत्र जो जन्म हुआ, ये परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा से बच्चे को ले आए, पुत्र को ले आए, ताकि वो, बाइबल के अंदर लिखा है पुत्र पवित्र है जो हमको पापों से बचा सकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ, इसलिए वो पवित्र था, इसीलिए हम पापी को पवित्र व्यक्ति खुदावंद यीशु मसीह बचा सकता है। दूसरा बात यह है, लूका की किताब पहला अध्याय 36 में जब लोग पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि, यहां पे लिखा गया और देख और तेरी कुटुंबिनी एलिसिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसके, बाइबल के अंदर लिखा है, जो बांझ कहलाती थी, 6वें महीना है। तो ये एलिशबा, बाइबल के अंदर लिखा है बांझ थे और उनका भी 6वां महीना है। और वहां पे भी बाइबल के अंदर लिखा है, बुढ़ापे के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है एक पुत्र होने वाला है, वहां पे भी एक पुत्र हुआ। तो ये दोनों चीज आप देखेंगे मिरियम से और एलिशिबा से, बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने एक आश्चर्य काम किया। तो 6वें महीने में कुछ आश्चर्य काम खुदा आपके जीवन के अंदर भी कर सकता है। इसलिए आज मैंने यहाँ पे ये बातों को आपको बताया। तो यहाँ पे 2 आश्चर्य काम मैंने आपको बताया। एक तबरीम के द्वारा खुदावंद यीशुआ की, बाइबल के अंदर लिखा है, जन्म हुआ। और आगे आप देखेंगे जो वचन हमने एलिशिबा के जब वचन पढ़े तो बाइबल के अंदर लिखा है उनके द्वारा जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा देने वाला यूहान का भी जन्म हुआ। ये दोनों पुत्र, बाइबल के अंदर लिखा है, एक बड़ा आश्चर्य काम खुदा ने किया। और इसलिए ये दोनों भी काम, बाइबल के अंदर लिखा है, स्वर्गदूत आकर 6वें महीने में, बाइबल के अंदर लिखा है, ये खबर दिया गया। तो 6वें महीने में गॉड आपके जीवन में भी कुछ खबर दे सकता है कि आगे कुछ अच्छे आपके जीवन के अंदर कर सकता है। इसलिए आज ये वचन आपको बताया गया। The fourth thing that we see in this subject on Elul is that here it is about miracles that God has done. What is a miracle? In Luke chapter 1:26 and 31, when we read it, here it says, and in the 6th month, now that month is the month of Elul, 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, and behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name Yeshua. Now here it says, here Gabriel was sent to a virgin. Now virgin cannot conceive. Therefore, in Luke chapter 1:35 says, the power of the highest shall overshadow thee. So the power of highest, the word highest in the Greek it is called, or Hebrew it is called Elion. So Elion shall overshadow thee. So the birth of Jesus was through Elion, that is through God. So Bible says this virgin was conceived by the Holy Ghost. That's why the child is holy, and therefore Yeshua can save we unholy people. Because he is holy, he can save us. The second miracle that we see here is when we read Luke chapter 1:36. It is said, behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age. So it is also a miracle. Old age, a woman cannot conceive, but if it has happened, then it is a miracle. And it says, and this is the 6th month with her, was called barren. She was barren, and Bible says she conceived and brought forth a son whose name was John the Baptist. So here we have
Yeshua, our Savior, and we also have John the Baptist being born. Both these miracles, right? The message was given in the 6th month. If this miracle was done, then today also in the 6th month, God can do some miracles in your life also. तो आज हमने ये जो तीसरे भाग में हमने यहाँ पे आज एलुल के विषय में जो देखा गया, तो आपको हमने यहाँ पे पहले एजिकियल की किताब से हमने इजरायली लोगों ने बाइबल के अंदर लिखा है जो घृणित काम कर रहे थे उसके विषय में हमने देखा। नंबर 2 हमने शहरपना बनाने के विषय में नेहमिया ने जो काम किया उसी के विषय में हमने वचन से देखा। तीसरा चीज हमने ये देखा कि हगै नबी ने बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने पहले एलुल के पहले दिन उन्होंने इजराइल लोगों को मंदिर बनाने के विषय में उनको कुछ बातों को समझाया, उसी के विषय में देखे। और चौथा चीज हमने आज एक अद्भुत कार्य या आश्चर्य कामों को भी हमने देखा। ये 4 चीज आज हमने देखा। टुडे ऑन दिस सब्जेक्ट ऑन एलुल द 6th month, first we have seen about the abominations in the time of Ezekiel that the Israel was doing it. Second thing that we saw from the scriptures, we saw that so many things God has done, that is the building of the wall. We have seen second was the building of the wall, and the third was Haggai speaking to the people regarding the rebuilding of the temple, and the fourth that we saw the miracle that God has done. So today I have spoken these 4 things in the month of Elul and made you understand, so that in the month of Elul, if there is abominations, then you put away and spend time in building the wall of somebody. And if you want to have your good food and blessings, financial blessings, then we must consider what Haggai spoke today to us also. And God also can do some miracles in your life. आज जैसे इस वचन के द्वारा आप सभी से विनती है, यदि आज हमारे बीच में भी कोई घृणित वस्तु है तो उसको हम हटा दें, यदि कोई पाप है हम उसको हटा दें, और हम औरों की जो शहरपना को फाटक को हम बनाए। और हगै ने जो प्रचार किया दोबारा मंदिर बनाने के विषय में, जो भी बातों को बताए, बातों को हम ख्याल करें, ताकि यदि हम उम्री या एआर के रिवाजों को भी आज अगर करते तो हम अपने आप को उस सारी बातों से हटाए। और आज विशेष करके हम एक आश्चर्य कामों को भी देखा गया। तो ये जो इसलिए प्रचार किया, आज आपके जीवन के अंदर भी खुदा आशीष भी कर सकता है, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई घृणित बात है अगर हम नहीं निकाले तो हमारे अंदर तकलीफ भी आ सकता है, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। तो टुडे as you go through this, remove all the abominations so that your life may be blessed, and all the good things that we spoke in the 6th month, you may do it so that God may bless you. तो आज इस वचन के द्वारा इस तीसरे भाग को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे, आपको ये सारी बातों को यहाँ पे बताया। So today we come to the close of this third part of this message on तेशुआ and एलुल। तो ये जो तेशुआ और एलुल के विषय में हम तीसरा भाग आज हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। तो आज हम इस तेशुआ और एलुल की विषय में जो हमने देखा, तो आज ये 40 दिन जो मैंने पहले बताया गया उसी के आधार पर ये जो 6वां महीना जो है ये अगस्त 21 तारीख से शुरू हो गए। तो आज हम लोग सितंबर 6 तारीख, मतलब 17 दिन हम आगे चले गए। तो ये 17 दिन भी खुदा ने आपको हमको इस 40 दिन के अंदर जो तेशुआ के समय खुदा ने हमको चलाया, और इस तेशुआ के समय खुदा की इच्छा है कि हम खुदा की ओर लौटे। जो भी हमारे गलती है या कोई घिनौना काम है हम उसको सुधारे, हम अपने आप को अपने आप को करें। और खुदा ने हमको इस 6 महीने जो इस महामारी के अंदर, लॉकडाउन के अंदर खुदा ने हम सबों को चलाया, सबों को भले चंगे रखे, सबको संभाले। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करें
कि इस सब तकलीफ के अंदर, क्योंकि हमने देखा कि 5वां महीना जब शुरू हो गए, 5वां महीने से 6वां महीना मैंने कहा था कि कम से कम 17 लाख लोग इस महामारी से पीड़ित हुए थे एक महीने के अंदर ही। तो ये इस सब चीजों के अंदर खुदा ने आपको, हमको, सबको चलाया, संभाला, आशीष किए, इसलिए खुदा को हम सारा आदर सम्मान करेंगे। टुडे एज वी कम टू दिस मैसेज ऑन Teshua and Elul, we have seen today the third part, and as I said that the 6th month started on August 21st, and as we are in the 40 days of Teshua, today September 6th, today it is the 17th day of Teshua, and in this 17th day also God has been good to us, took care of us, and also in this lockdown for the past 6 months, and in this pestilence, God took care of each one of us from all these situations and all the tragedies and so many troubles, kept us safe and sound. So we need to give all glory to God. And also, as you hear this message, if there is any abominations in our life, we may change ourselves, turn to God and ask God forgiveness. And whatever wrongs are there, we must correct ourselves and change ourselves and do all that which is right. And as we have seen today that there are blessings, we need to build somebody's house, and God can do miracles also in your life. And we also saw the preaching of Haggai. All this keeping in mind, we may give all glory to God. तो आज इसी वचन के द्वारा तो आज हम सभी लोगों के लिए फिर एक बार इस हफ्ते के पहले दिन सभी के लिए हम दुआ करें, क्योंकि आज बहुत से लोग यदि जब इस वचन सुन रहे, यदि कोई बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर आप है, तो आज हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे। टुडे इफ एनीबडी is in sin, sickness, darkness, anxieties, worries, all kind of problems, today we'll have the prayer of faith. We'll have a prayer of faith, and we pray for all of them who are listening to the word of God, that you may have faith in God, in Jesus Christ, that He may rescue us from out of all the problem. That's why we'll pray for all of them today in the first day of the week. तो आइए हम आज हफ्ते के पहले दिन सभी लोगों के लिए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, फिर एक बार प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि इस हफ्ते भर आपने हम सबों को चलाया। इस 6 महीने में महामारी के अंदर खुदा ने आप हम सबों को संभाला, चलाया, और आज ये 17वां दिन जो तेशवा की समय 40 दिन के तेशवा के समय 17वां दिन को खुदावन आज हम आपके हाथ में देते। और आज जो भी भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे, आज विश्वास की प्रार्थना हम जब करें, और यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है, या कोई पैसे की तकलीफ है, या कोई बीमारियां हैं, खुदावन हम प्रार्थना करें, आपने कहा है फटके से तो उन्हें चंगाई कर, और आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, और सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को आपके नियम से चला, और सबों को समझ दे, ताकि जो आपके दृष्टि में योग्य करे आपकी महिमा कर सकेंगे। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर। Now we'll have a prayer of faith. We kindly request everybody to bow down their heads, lift up their hands, that we may pray for all of them. Father in heaven, God of Abraham, Isaac and Jacob, the true and the living God, Lord, in this time we thank you, praise you for taking care of us as we are in the month of Teshua, today being the 17th day of the 40 days. We give all glory, honor, praise, dominion to thy name. And God, we pray for all those who are listening and hearing this prayer of faith. God, we pray if anybody is sick or in anxieties, worries, tensions, and all kind of problems, or financial problems, physical problems, or any spiritual problem, God, we pray, forgive all their sins and shortcomings and failures. Have mercy upon them, wash them, cleanse them through the precious blood of Jesus Christ. Use them for thy glory, that as they have heard the word, God bless them and supply all their needs, fulfill all their desires, that your great name be exalted, Lord. Thank you for hearing us, for we ask all these things in the blessed, sweet, holy, and exalted name of our Lord and Savior,
यीशु मसीह आमीन। तो खुदा आप सबों को आशीष करे। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड।